जो किए थे हिंदुत्व वाले विषय पे, हम्म, तो वो कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों को मैं रीड कर रहा हूँ हम्म। कि मांस और मंदिरा को लेके, ठीक है, क्या चीज को लेके? मांस और मंदिरा, हम्म, मंदिरा शराब दारू या फिर हम्म, नशा के जो सामान हैं, या फिर ये अल्कोहल और मांस को लेके, मछली अंडा कटही लंद फंद देवानंद जो भी है, हम्म, तो इनको लेके ये कहते हैं कि भाई ये हिंदू धर्म में ये नहीं होना चाहिए। तो इस पे भी एक चर्चा हम ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। अगला जो व्यवसाय क्या बोलते हैं, अगला जो नेक्स्ट एपिसोड जो बनाएंगे हिंदुत्व पे, हम्म, उसमें ये चीजें विस्तार पूर्वक कि भाई क्यों, क्या है आखिरकार, सही क्या और गलत क्या, ठीक है। ये बड़ा जरूरी है। क्योंकि कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ कि ये मतलब कि अजीब तरीके से उससे बिहेव करते हैं और अजीब तरीके की बात करते हैं। मतलब कि एक विरोधाभास है कि जो लोग खाते हैं उनका मर्डर कर देना चाहिए, उनको पृथ्वी पे से नाश कर देना चाहिए उनको। तो अब भाई बड़ा अजीब लगता है कि भाई ये कहाँ से सोच, और ये कौन हिंदुत्वी लोग पढ़े हैं, और ये कौन धर्म ग्रंथ में इस तरह की शिक्षा दी जा रही है। और रामचरितमानस का वो लोग मतलब कि वर्णन करते हैं कि जैसा खाइएगा वैसा बोलिएगा, ये सारा कुछ आ रहा है रामचरितमानस से। तो इसको कैसे काउंटर हम लोग करेंगे, इस पे कुछ आप अपना देखिए। ये जो लिखा हुआ है रामचरितमानस में, या फिर जो भी जहाँ भी, और हम तो खैर इसको रामचरितमानस को ही हम नहीं मानते हैं, हमारा तो खैर इस पे दूसरा विचार है कि भाई 50 आदमी लिखे हैं, कभी स्त्री को सुधरो बताते हैं, कभी उसको कहते हैं कि बढ़िया भी है। तो अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट वहां पे बदल जाता है, अपने हिसाब से वो मिला जुला बहुत कुछ होने लगता है वहां। तो इसलिए उस आइडियोलॉजी को हम जो है सो नहीं ठीक मानते हैं, लगता है कि, और वो समझो में नहीं आता है पढ़ने के बाद कि क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, अब पढ़ के फायदा क्या हुआ, किस लिए पढ़ा जाए रामचरितमानस, क्यों पढ़ा जाए। क्योंकि हमको नहीं लगता है कि वो भगवान द्वारा रचित कोई किताब है। घटना सत्य है, लेकिन रचयिता तो अनेकों हो गए, वाल्मीकि हो गया, वो कौन कौन लेखक आ गए उसमें, पता नहीं कौन कौन लेखक आ गए। तो पता नहीं क्या लिख दिया और क्या कर दिया, और जिससे कि बड़ा ज्यादा अपभ्रंश लोगों में फैल रहा है, लोग उसका गलत मतलब निकाल रहे हैं और हिंदू धर्म को उस नजरिए से देखते हैं आ, कि भाई ये दिक्कत है, ये जो खा रहा है मांस उसको गोली मार दिया जाए। उनको मतलब कि खराब व्यक्ति होते हैं जो मांस और मंदिरा का सेवन करते हैं। ये एक भ्रांति फैली हुई है समाज में, और इसको कैसे काउंटर भी करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये वो लोग जो हैं सो मतलब कि रामचरितमानस को कोट कर देते हैं, तो बड़ा फिर तो उसको। रामचरितमानस भाई आपका कोई हम्म, स्मृति का ग्रंथ नहीं है। हम्म, जैसे आप आपस्तंभ स्मृति इस्तेमाल करते हैं, मनुस्मृति हम्म, इस्तेमाल कर सकते हैं, यज्ञवालक्य स्मृति इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कानून लागू करने के लिए जो भी ग्रंथ इस्तेमाल होते हैं उनमें से रामचरितमानस नहीं आता है। तो रामचरितमानस को जबरदस्ती कानून की तरह उठा के थोपने की कोशिश तो वैसी ही बात हो जाएगी जैसे हम कोर्ट में पहुंचे और एक चाचा चौधरी का कॉमिक्स लेके कहें कि भैया आप जो एक्ट नंबर फलाना और जो एविडेंस एक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बदले चाचा चौधरी का कॉमिक्स चलाइए एविडेंस एक्ट में। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। या फिर अगर हम चंपक नंदन लेके पहुंच जाएं और कहें कि भाई आप जो आईपीसी के हिसाब से सजाएं देते हैं चंपक के हिसाब से सजाएं दी जाएंगी। हम्म, तो ये तो नहीं किया जा सकता है ना। हम्म, जहाँ कानून या लॉ की बात होती है वहां पे आप जो मनुस्मृति या ऐसे ग्रंथ हैं उनको उठाइएगा। और मनुस्मृति भी इतनी हार्ड होती है कि भाई मनुस्मृति के बारे में अगर आप देखना चाहेंगे कि कौन से राजा के देश में कौन से काल में मनुस्मृति लागू थी हम्म, तो आपको पता चलेगा कि कोई भी किसी से भी पूछिएगा जो भी महान जो आपको मनुस्मृति कोट करते हुए दिख जाए उनसे सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि कौन से राजा का आप नाम जानते हैं जिसके राज्य में मनुस्मृति लागू थी। हम्म,
नहीं, जिस तरीके अगर से कोई कानून लागू था, जैसे अगर हम कहें कि भैया भारत में एक कानून होता था हम्म जिसके तहत पुरुष पुरुष से विवाह नहीं कर सकते थे, हम्म तो हमको बताना होगा ना कि आईपीसी का 370 या 377 या कोई ऐसा एक्ट था, बिल्कुल। उसको 2-4 साल पहले ही खत्म किया गया है। हम्म और उसके लिए लंबे समय तक तीन ईसाई संगठन थे, और तीनों ईसाई संगठन इस कोशिश में लगे रहे हम्म कि समलैंगिक विवाह न होने दिया जाए। हम्म लेकिन उन ईसाई संगठनों की बात सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनी गई, हम्म और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन तीनों ईसाई संगठनों की बात को दरकिनार करते हुए हम्म समलैंगिक विवाह की अनुमति दी, और वो हम्म कानून को खत्म करने के लिए सरकार हम्म को दिशा निर्देश दिए, और बाद में सरकार ने खत्म किया उसको। हम्म लेकिन अगर आप मनुस्मृति के बारे में पूछेगा कि भैया किस काल में थी, हम्म कौन से राजा इसको थे जो कि इस कानून को चलाते थे, हम्म। तो अब देखिएगा कि कोई बता ही नहीं पा रहा है। तो मेरे ख्याल से अपने सहूलियत से, ठीक है, अगर हम तो नहीं खाते अ, हैं। हाँ। अगर हम नहीं खाते हैं या ये सब मामला होता ही नहीं है, हम्म सबसे पहला रेफरेंस जो आपको मिलेगा वो हम्म आपको मिलेगा देवगुरुओं के भी तरफ से नहीं, हम्म दानवों की तरफ से। हम्म शुक्राचार्य जो थे उनके हम्म पास देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ हम्म शिक्षा लेने के लिए पहुंच जाता है। महाभारत में ये कहानी आती है। हम्म तो महाभारत में इस समय ययाति वगैरह का काल था, और ययाति जो है हम्म उस समय जंगल में अपना शिकार के लिए निकले हुए थे, और उस समय आप देखेंगे कि भाई जो देवयानी सॉरी दमयंती वगैरह थी, हम्म ये सब जो है उन लोगों से विवाह कैसे हुआ, ये हम्म सब की कहानी जहाँ पे आती है, वहाँ पे अगर आप ये देखेंगे आप शंकराचार्य वाला हिस्सा, तो आपको पता चलेगा कि बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति जो थे वो मृत्युंजय जो मंत्र होता है और दोबारा से राक्षसों को जीवित कर देने की जो क्षमता हम्म शुक्राचार्य के पास थी, वो सीखने के लिए अपने बेटे कच्छ को हम्म शुक्राचार्य के पास भेजते हैं। तो शुक्राचार्य उसको शिष्य के रूप में एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन राक्षसों को लगता है हम्म कि भैया ये सीख गया तब तो जो देवता है वो हमसे शक्तिशाली हो जाएंगे। हमें जो आज तक सिर्फ देवगुरु जो है हम्म वो दोबारा से जो देवताओं को जीवित नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये अगर सीख के चला गया हम्म तब तो भाई दोनों साइड बराबरी की बात हो जाएगी, हम ज्यादा शक्तिशाली रह ही नहीं जाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, तरह तरह के तरीकों से कच्छ की हत्या करने का प्रयास करते हैं। हम्म हत्या करने के प्रयास में ये लोग क्या करते हैं, कच्छ को मारते हैं, और बार बार उसको जो है वो जैसे ही मारते थे तो शुक्राचार्य तो उस मंत्र से वाकिफ थे ही, तो उस मंत्र का प्रयोग करते थे और दोबारा जीवित हो जाता था। हम्म तो अब बार बार जब जीवित हो जाए तो बहुत परेशान हुए राक्षस, तो आखिर उन लोगों ने क्या किया, इसको मारा, हम्म टुकड़े टुकड़े किए कच्छ हम्म के, हम्म को जला दिया। हम्म जला करके जो उसकी राख बची उसको मांस और मदिरा में घोला हम्म और शुक्राचार्य को परोस दिया। हम्म अब शुक्राचार्य ने शराब पी, हम्म मांस खाए, हम्म तो अब कच्छ पहुंच गया उनके पेट में। हम्म अब अगर वो मंत्र का प्रयोग करते और उसको दोबारा जीवित करते तो पेट फाड़ के बाहर निकलता, फाड़ के बाहर निकलता तो शुक्राचार्य मर जाते। बिल्कुल। शुक्राचार्य बोले यार ये जो तुम लोग मेरे साथ धोखा किए हो हम्म कि भाई मेरे ही शिष्य को मार के हमको खिला दिए हो, हम्म इसकी वजह से हम आगे से ये कहते हैं कि ब्राह्मण हो हम्म जो शैक्षणिक कार्य में लगे हुए हों या आध्यात्मिक उन्नति जैसे कार्यों में लगे हुए हैं, हम्म उन लोगों को मांस और मदिरा से परहेज रखना चाहिए। अच्छा, ये कहानी है कि इसलिए मतलब कि उन तो लोगों को परहेज रखना चाहिए। हाँ, तो ये ऐसा हम्म नहीं है कि ये नियम सभी लोगों पे लागू हो, हम्म रखना चाहिए। अब यहाँ भी जो आप बिल्कुल हराम है वाला रूल लागू करते हैं, वो हराम है वाला रूल कहीं नहीं है। मतलब कि कट्टर जो सोच होती है वो नहीं आ कट्टा रही। जो सोच में होती है वो हिंदुओं के लिए है ही नहीं। सनातन धर्म कट्टरता को प्रश्रय नहीं देता। अगर कोई कट्टरता हाँ, के साथ जा रहा है कि नहीं बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, हम्म बिल्कुल शाकाहारी जिहाद कर देना है, तो असल में हम्म वो बेचारा जो है वो दूसरे मजहबों दूसरे रिलीजन्स से
प्रेरित पहले होता ही है। इन्फ्लुएंस हो चुका है, तो उसको पहले हम्म अपने ही दिमाग का इलाज करना चाहिए। हम्म इसी महाभारत में जब आप आगे चलेंगे तो महाभारत में गीता बहुत सारी होती है। हम्म तो इसी महाभारत में एक आती है व्याध गीता। जी तो व्याध का तो नाम का मतलब ही जानते हैं कि व्याध का मतलब शिकारी होता है। जी जी। तो व्याध गीता जो होती है उसमें कहानी ये होती है कि कौशिक नाम के एक ब्राह्मण होते हैं, और वो जो जंगल में अपनी उपासना वगैरह कर रहे होते थे, तो धीरे धीरे उनकी शक्ति बढ़ने लगती है। तो हम्म एक दिन कोई पक्षी उन पर बीट कर देता है, वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हैं और वो भस्म हो जाता है। तो हम्म उनको लगता है अरे हमको तो सिद्धि मिल गया। तो इस बात से प्रसन्न होते होते वो भिक्षा मांगने के लिए जब निकलते हैं, तो हम्म इधर उधर अपनी शक्ति जांचते हुए जा रहे थे कि क्रुद्ध दृष्टि से, मतलब किसी पे भी देखे, हम्म किसी पेड़ पौधा को देख लियो पेड़ पौधा भस्म हो गया, किसी पक्षी को देख लियो भस्म होके गिर गया। हम्म तो जिस घर में पहुंचे वो, तो वहां पे जो महिला थी वो बोली कि हाँ ब्राह्मण देवता रुकिए थोड़ी देर, हम अभी आ रहे हैं। तो घर के अंदर की जो आवाजें थी वो उसको आती रही, तो उनको पता चला कि अपने पति की सेवा में, अपाहिज पति थे, और पति की सेवा में इसको समय लग रहा है और इसीलिए ये नहीं निकल रही है। हम्म अब बाहर दरवाजे पे खड़े खड़े इंतजार करते करते जो है कौशिक को क्रोध आने लगा। हम्म उनको इस बार सचमुच क्रोध आ गया। इस बार वो टेस्ट नहीं कर रहे थे अपना पावर, हम्म सचमुच गुस्से से आंखें लाल किए हुए थे। जब वो महिला आई हम्म तो उनको वो घूर के देखे जब, तो महिला हंस पड़ी। हम्म हंस हंस पड़ी और बोली कि अरे महाराज रहने दीजिए, हम कोई बगला थोड़ी हैं जो आपकी क्रुद्ध दृष्टि से भस्म होके गिर जाएं। अब कौशिक घबरा है हम्म कि ये क्या हो गया भाई। हम्म पहली बात, ये भस्म नहीं हुई, हम्म और चलो भस्म नहीं हुई तो नहीं हुई, हम तो हम्म जंगल में जाकर के जहां उपासना कर रहे थे वहां आसपास कोई था नहीं। हम्म जहां हम अपना पावर टेस्ट कर रहे थे वहां भी हमको कोई नहीं देखा। हम्म ये घर में बैठी हुई है, इतना देर से अपने पति की सेवा कर रही है, इसको पता कैसे चल गया। हम्म तो वो उससे पूछे कि भाई कैसे आपको पता है। तो वो हम्म बताए कि धर्म व्याध है मिथिला क्षेत्र के, वो हमको शिक्षा दिए हैं। हम्म और उस शिक्षा और अपनी पति की सेवा करने की वजह से जो सतीत्व है, हम्म उसके वजह से ये शक्तियां मुझ में आती हैं कि ना तो आपका जो सिद्धि है वो मेरे ऊपर असर कर रहा है, और जो वो दूसरी चीजें जान लेने की क्षमता होती है वो भी हम में आ जाती है। तो बोले कि हम्म ठीक है भाई बताइए अपने गुरु जी का नाम, तो हम भी जाकर के उनसे कुछ सीखें। हम्म तो बताती है मिथिला क्षेत्र में धर्म व्याध है, जाइए उनके पास सिखाइए। हम्म तो ये जाते हैं, कौशिक जो है मिथिला क्षेत्र में जाते हैं और देखते हैं कि भाई व्याध कर क्या रहे हैं। तो वो मांस काट के और अपने ग्राहकों को बेच रहे थे। बताते हैं अपना उद्देश्य आने का, तो वो कहते हैं कि ठीक है थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, काम हम्म खत्म हो जाए घर चलते हैं, उसके बाद हम लोग धर्म पर चर्चा करेंगे। हम्म तो व्याध जो होता है वो अपना मांस वांस बेच लेने के बाद उनके साथ घर जाता है और हम्म वहां उनको शिक्षा देता है, और जो ज्ञान देता है हम्म उसी को व्याध गीता कहा जाता है। अच्छा, व्याद गीता। तो बहुत सारी जो गीता होती है, जैसे हम्म श्रीमद् भगवत गीता होती है, वैसे हम्म ही आपको गुरु गीता मिल जाएगी, अष्टावक्र गीता मिल जाएगी, शिव हम्म गीता, गणेश गीता, अवधूत गीता, और बांकी गीता, इस और तरह की बहुत सारी गीता होती है। और इन गीताओं में जो है सो इस इन बात का भी। गीताओं में से एक गीता होती है व्याध गीता। तो व्याध गीता जो सुना रहे हैं वो हाँ। व्याध है, मांस काट के बेचने का काम अच्छा, करते हैं। देवताओं द्वारा कोई मांस का सेवन किया गया हो, इस तरह का कोई दृष्टांत? देवताओं द्वारा मांस का सेवन किया गया हो इसका दृष्टांत आप अगस्त्य ऋषि की कहानी में भी देख सकते हैं। हम्म अगस्त ऋषि की अतापी और वतापी की जो कहानी आती है, उसमें अतापी हम्म और वतापी की कहानी यही है हम्म कि वो दो राक्षस भाई थे, और हम्म अतापी वतापी उसमें से एक जो था वो बकरा बन जाता था, हम्म और उसको मार करके दूसरा भाई जो है वो खिला देता था। हम्म जो साधु वगैरह आते थे, जो ऋषि हम्म वगैरह आते थे उनको, हम्म हम्म तो उन ऋषियों को खिला देता था, और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद आवाज देता था तो सबका पेट फाड़ के निकल आता था। हम्म तो पेट फाड़ के निकल आता था, तो जो जिसका पेट फाड़ के निकला वो तो मर गया। हम्म तो अगस्त जब जाते हैं उनके पास हम्म। विंध्याचल की ओर प्रस्थान करते समय, तो वो उस समय खा करके एक भाई को पचा जाते हैं कि तो भैया उसको तो हम खा के पचा गए थे। ऋषि भी तो तो अगस्त अगस्त। जैसे ऋषि के लिए भी ये आता है, विश्वामित्र ऋषि के लिए भी यही कहानी आती है। तो ऋषि लोग तो खा लिए, लेकिन देवताओं का वर्णन है कहीं पे कि वो देवता
देवताओं ने कभी मांस का सेवन किया हो। देवताओं में भी आप देवी को बलिप्रिया कहा जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बलि प्रथा जो है सो अपभ्रंश है, ये ठीक नहीं है, ये नहीं होना ये चाहिए। मार्कंडेय ऋषि से वो ज्यादा जानते होंगे शायद, मार्कंडेय ऋषि, इस पे जिन्होंने क्या? मार्कंडेय पुराण की रचना की। हम्म मार्कंडेय पुराण का एक हिस्सा होता है जिसको दुर्गा सप्तशती कहते हैं। हम्म हम्म तो दुर्गा सप्तशती में अगर देवी को बलिप्रिया कहा गया है हम्म या रक्त पीने वाली बताया गया है, हम्म तो आप मार्कंडेय ऋषि से अगर आप ज्यादा जानते हैं तो हम्म जरूर बताइए कि देवी देवता जो थे वो शाकाहारी होते थे एसेंशियली। ये भी ठीक है। नहीं, हमने सोचा कि नहीं, भाई। कुछ लोग होते हैं ऐसे हाँ। जो अपने आप को मानते हैं कि मार्कंडेय ऋषि से हम ज्यादा ज्ञानी हैं। हम्म तो ये सारा कुछ हम देख रहे हैं, और बहुत सारे लोगों से ये विरोधाभास का मतलब कि सुनाई पड़ता है। और बहुत सारे लोग, ठीक है, हमारे जानने में बहुत सारे लोग हैं जो कि आप भी जानते हैं उनको, ठीक है। आप उनके घर पे भी सोए हैं या फिर आए भी हैं, ठीक है। तो आप भी उनसे अवगत हैं और आप भी उनको जान रहे हैं। तो उस तरह के कई सारे लोग इस मतलब कि मांस और मंदिरा के ऊपर बहुत सारी भ्रांतियां मन में पाल लिए हैं। वृंदावन में ये होता है, वृंदावन में वो होता है, ऐसे है वैसे है, मतलब कि बहुत कुछ आ गया है लोगों को। तो ये क्या मतलब कि, और जिनको वो लोग देखते हैं उनको हे दृष्टि से देखना या फिर उनको नीच समझना, ये मन में उनके विचार उत्पन्न हो जाते हैं। भाई अपनी अपनी समस्या है। मतलब कि एक प्रभुत्व वाली समस्या आ जाती है कि हम जो नहीं करते हैं वो किसी और को भी नहीं करने देंगे। मतलब कि एक आधिपत्य कायम करने की कोशिश की जा रही, और जो हम कर रहे हैं वही सही है। तो ये कहीं न कहीं एक अभिमान या घमंड को भी कहीं न कहीं दर्शाता है। आप इसको कैसे देखते हैं सर? अपनी आस्था है आपकी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब दूसरे की आस्था को आप कम समझने लगे हैं, ये बेकार की बात है। सनातनी परंपराओं में एकं सद विप्रम बहुधा वदंती कहा जाता है। हुँ, आपका सत्य होता है, किसी और का सत्य नहीं होता है। हर एक के हुँ, लिए सत्य अगर एक ही होता हुँ, तो सोचिए कि अगर आप हमसे पिताजी का नाम पूछें हुँ, तो हम क्या जवाब देंगे? भाई हम कुछ और जवाब देंगे। और हम आपसे पिताजी का नाम पूछ लें, हुँ, आप कुछ और नाम बताइएगा। हुँ, तो भाई अगर जैसे कहा जाए कि ईश्वर एक है हुँ, और यही बात सत्य है, यही आप पे भी लागू हो, यही हम पे भी लागू हो, ये कहिएगा, हुँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो भाई पिताजी जो होते हैं वो भी सत्य हैं, सबके पिताजी कोई ना कोई होते ही हैं। हुँ, तो भाई आप अलग आदमी का नाम बता रहे हैं, हम अलग आदमी का नाम बता रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हैं या हम झूठ बोल रहे हैं। हुँ, हुँ, दोनों हुँ, लोग सच बोल रहे हैं, दोनों का अपना अपना सच है। हुँ। सिर्फ एक ही सच होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। विचारों का जो टकराव है, ठीक है, इसको टकराव नहीं है, विचारों, मतलब कि कहीं न कहीं जो लोकतंत्र वाली भी बात यहाँ पे आ जाती है कि हो सकता है कि हम आपके विचार से असहमति रखते हों, लेकिन आपके विचारों को की भी रक्षा करना हमारा ही कर्तव्य है। ये वाली जो बात आती है, यहाँ कोई बम, गोली, पिस्तौल थोड़ी नहीं चला रहा है, विचार रख रहा है। तो हम्म, विचार में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। विचार सबको रखने का मौका मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये तो हो नहीं रहा है। लोग नफरती चीजें ज्यादा पैदा हो रही हैं, लोगों के मन में नफरत का ज्यादा क्या कहेंगे उसको, नफरत का सृजन ज्यादा हो रहा है। और ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है। कौन इस तरह से नफरती चिंटुओं को कौन बढ़ावा दे रहे हैं पता नहीं, हम समझ नहीं पाते हैं कभी कभी। समटाइम्स आई फेल टू अंडरस्टैंड वेयर। सिर्फ मेरी बात सच है और बाकी सबकी बात सच नहीं है, हम्म ये साबित करने की कोशिश कई लोग करते हैं और इसकी वजह से दिक्कत होती है।
ये अज्ञानता है, हमको लगता है कि अज्ञानता भी नहीं है ये, देखिए ये आपके स्कूलिंग सिस्टम की प्रॉब्लम है। आपको बरसों पढ़ाया गया कि जो मुगल करते थे वही अच्छा है, तो मुगल कहते थे कि भैया यही एक किताब है और मतलब इसके इसके अलावा किसी चीज को अगर तुम मानते हो तो तुम गलत हो। मतलब या फिर कि आप कुछ साल तक अंग्रेजों के गुलाम भी रहे और हम्म वो ईसाई कहते थे कि यही एक किताब है और इसके अलावा कुछ भी तुम मानते हो तो तुम गलत मानते हो या गलत जानते हो। हम्म हिंदुओं में या सनातनी परंपराओं में ऐसा नहीं होता है। और कहीं ना कहीं हमको लगता तो है कि अगर जैसे ही आप ये थोपने की कोशिश करते हैं कि यही केवल सत्य है और कोई और कुछ सत्य नहीं है, हम्म, हम्म, तो आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं से उसी दूसरी विदेशी आयातित विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। और एक दूसरी चीज यहाँ पे हम ऐड ऑन करना चाहेंगे कि जो बड़ा और छोटा के भेद में, ठीक है, और मर्यादा और लिहाज के भेद में, और संस्कार के दुहाही दुआही, क्या पता नहीं, शब्दों का थोड़ा हिंदी गड़बड़ है, तो दुहाई। दुआही, दुहाई या दुआही, क्या पता नहीं, वो नहीं बोल पाएंगे हम, कुछ शब्द नहीं बोल पाते हैं। तो ये जो दुहाई वाला जो, हाँ बोल दी, ठीक, दुहाई वाला जो मतलब की कहानी है कि मर्यादा, संस्कार, इस तरीके से लोग जो करके, और मतलब कि ये साबित करने लगते हैं कि अगर मेरे पिताजी या फिर मेरे घर घर के कोई बड़े बुजुर्ग अगर रोज अगर दारू पी के आ रहे हैं, उंघराते लुटते पुटते, और मतलब कि कोई बच्चा उनको कुछ भी ना कहे, मतलब कि ये उसको मतलब कि समझ लेते हैं, कह दिया तो जाके सुसाइड कर लेते हैं, मतलब सच, अगर बाले बच्चा अगर शिक्षा दे रहा है आपको सत्य का, तो वो लेना लोग नहीं चाहेंगे। मतलब कि ये समस्याएं कुछ ज्यादा ही उत्पन्न हो गई, ये उसका मतलब कि क्या कहें हम, इसका घोर समस्या उत्पन्न हो रहा है इससे, कि संस्कार के मतलब कि ओट में या फिर मर्यादा के ओट में कहीं ना कहीं सत्य दब के मतलब दब जा रहा है और बार बार दब रहा है। इस पे इसको कैसे आप देखते हैं, इस पे क्या आपका विचार है? इस पर मेरा कोई विचार नहीं होता। अधिकतर चीजें जो होती हैं वो अपने विचार पे आप अपना सिरदर्द क्रिएट करें, ये जरूरी नहीं हम्म होता। हम्म कोई और क्या कर रहा है उससे आप पे कोई असर नहीं होता। इसीलिए हम्म कहीं और से देख, यहाँ आपको गांधी को भी कभी कभी याद कर लेना चाहिए। हम्म हम्म गांधी जी कहा करते थे कि भाई मैं अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खुली रखना चाहता हूँ हम्म ताकि और धर्मों की और संस्कृतियों की जो ताजी हवा है वो खिड़कियों से अंदर आ सके, दरवाजों से अंदर आ सके। हम्म। लेकिन दरवाजे खुले रखने का ये अर्थ भी नहीं है नहीं नहीं कि मेरे पांव जमीन पर मेरा इतनी मजबूती से न जमे हो कि मेरा सर बाहर से सवाल, आने वाली जो हवा है वो मुझे उड़ा कर ले जाए। मेरा सर सवाल आप मतलब कि लगता है समझे नहीं, या फिर क्या हम कह रहे हैं कि जो मर्यादाओं के जो बोझ तले, जो हमारा जो संस्कार जो है कि पापा का सम्मान करेंगे, आप चचा और भैया का सम्मान करेंगे, या फिर जो देश और दुनिया में जो लोग जो मतलब कि ख्याति प्राप्त हैं, बड़ा और छोटा का तो हम समझते ही नहीं है, लेकिन जो ख्याति प्राप्त जो लोग हैं उनका हम सम्मान करेंगे, तो वो लोग जब कभी कभी जब गलत जब बोलते हैं, तो उनको जब कोई शिक्षा इसीलिए देता है। इसीलिए गांधी जी की ये बात हम्म याद दिलाई थी हम्म कि आपके पास आपका दिमाग है हम्म और जब भी आप सम्मान या ऐसी किसी भी समाज की थोपी हुई वर्जना की वजह से हम्म किसी और के विचार को आने दे रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम्म उसकी हवा से आप उड़ जाएं। हम्म। मतलब कि आपको तो अगर सोचना पड़ेगा। हाँ। गांधी के बदले अगर आप इस चीज को धार्मिक उदाहरणों में देखेंगे, हम्म अष्टावक्र तो बच्चे ही थे हम्म जिस समय बहस के लिए गए, हम्म और जिस बंदी वगैरह से उनकी चर्चा होने वाली थी वो उम्र में बहुत बड़े थे। हम्म। तो उम्र से तो बड़े होने और छोटे होने का कोई भेद होता नहीं है। बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल, मैं इसको मैं एकदम मैं तो मानता हूँ अक्षरशः। और रिलेशनशिप्स में, जैसे कि कोई मेरा साला है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई कुछ भी और है। ये चीज सिर्फ एक दिशा में चलती हो ऐसा भी नहीं है। हम्म
इसके उदाहरण के लिए आपको रामचरितमानस ही वापस उनको थमा देनी चाहिए। जो भी लोग ऐसा सिखाने आते हैं उनको रामचरितमानस वापस थमा दीजिए और उनको कहिए कि जो शुरुआती हिस्से हैं उसमें आता है पुष्प वाटिका प्रसंग। पुष्प वाटिका प्रसंग वो होता है जिस समय राम जो है लक्ष्मण और विश्वामित्र वगैरह के साथ पहुंचे होते हैं अयोध्या से चल के, और सारे राक्षसों वगैरह को मारते हुए वो पहुंचे होते हैं, जनकपुर पहुंचे होते हैं। और वहां वो एक बगीचे में जाते हैं और उस समय सीता से उनकी भेंट हो जाती है। तो यहाँ सीता के जो पूर्वज थे उनका नाम था निमि। और निमि के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि आंखों का जो पलक का जो आपका झपकना होता है वो निमि की जिम्मेदारी होती है। समय का जो एक माप होता है उसको निमिष कहा जाता है। तो निमि जब देखे इस प्रसंग में कहा गया है कि दोनों एक दूसरे को अपलक निहारने लगे और उस समय निमि जो है वो पलकों से चले गए। जी। पलकों के देवता निमि होते हैं और निमि वहां से हट गए। तो क्यों हट गए, इसके पीछे रीजन ये दिया जाता है कि निमि जो थे वो सीता के पूर्वज होते हैं और पुत्री जो है वो अपने भावी पति से मिल रही है। इस समय में वहां आकर के उसको टोका टाकी या देखधाक या झांक ताक नहीं करनी चाहिए, इसलिए निमि ने संस्कार दिखाए, वो हट गए। बहरहाल बड़े थे निमि और वो हट गए छोटों के पास से। मीन भाई ये तो सर हो गया कि मतलब कि ये तो हम इसको पूर्ण अक्षरशः, और ये भागवत गीता पढ़ने से भी, जो श्रीमद् भागवत गीता है उसको भी पढ़ने से यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है, हर व्यक्ति का अपना अपना महत्व है, हर व्यक्ति से गलती हो सकता है, इंसान गलतियों का पुतला है। ये सारा कुछ तो हम लोग को समझ में आता है और कोई भी किसी को शिक्षा दे सकता है। छोटा और बड़ा का यहाँ पे भेद नहीं है, लोग मर्यादा में रहें, लेकिन ठीक बात है, लेकिन जो अनीति हो रहा है, जो कुरीति हो रहा है, उसको लोग मतलब कि जल्दी जल्दी में हम आते हैं कि उसको मतलब कि खत्म कर देंगे या फिर खत्म करना चाहिए, अनीति का साथ नहीं देना चाहिए, नहीं तो कर्ण वाला हाल हो जाएगा, उसका भी नाश हो जाएगा, ये सारा कुछ है। लेकिन जो छूट रहा है जो विषय मंदिरा सेवन, ठीक है, तो मंदिरा सेवन और अति सर्वर्थ वर्जिते, अति का न तो भला बोलना, न अति का भला सब कुछ, तो अति का तो सर्वर्थ वर्जिते एक जो फैराज है, ये मतलब कि बात ठीक है। तो मंदिरा सेवन पे आपका क्या विचार है?